कि तुम एक ट्रेन के डिब्बे में हो, ना कोई बाहर आवाज ना कोई अंदर हलचल, बस इंजन की तेज आवाज और ट्रेन की रफ्तार। लेकिन तभी कोई तुम्हारे पास आता है और तुम्हें सेक्स करने का ऑफर करता है। अब ये कोई गेम तो नहीं है कि उसने बोला और तुमने मान लिया, और इसीलिए तुम्हारे मना करने पर तो 2024 में कुछ ऐसा ही हुआ। एक लंगड़ाता हुआ आदमी जिसने ट्रेन के सफर को खौफ के सफर में बदल दिया। का आरोपी एक सीरियल किलर निकला है जिसने पिछले कुछ दिनों के भीतर एक से ज्यादा मर्डर को अंजाम दिया है। 25 दिनों में 5 हत्याएं। पुलिस ने दुनिया भर की सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले, पर वो हर बार हाथ से फिसलता जाता। तो कौन था ये शख्स और क्या थी इसकी पूरी कहानी, सब कुछ जानेंगे आज। 14 नवंबर 2024 गुजरात के वलसाड जिले के उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास शाम के समय एक 19 साल की लड़की कॉलेज की स्टूडेंट अपने ट्यूशन से घर लौट रही थी। वो हर रोज की तरह रेलवे ट्रैक को पार कर रही थी, लेकिन अफसोस इस बार वो घर नहीं पहुंची। जब घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की तो रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में उसकी अर्धनग्न लाश मिली। और जब पुलिस मौके पे वहां पर पहुंची तो उन्हें एक काले रंग का बैग और एक सफेद रंग की टी-शर्ट मिली। लेकिन उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, जिससे पुलिस के लिए उस कातिल को ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो गया था। पिछले 25 दिनों में 5 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। ये किलर बेहद शातिर है। फिर पुलिस ने आसपास के स्टेशनों के कैमरे को अच्छे से चेक करना शुरू किया कि तभी वापी रेलवे स्टेशन पर एक शख्स कैमरे में लंगड़ाते हुए चलता कैद हुआ, जिसने वही काले रंग का बैग और वही सफेद धारीदार वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स की फोटो के साथ देश भर के जेल के रिकॉर्ड खंगाले, और जब जोधपुर के जेल के रिकॉर्ड खंगाले गए तो उसकी पहचान राहुल करमवीर जाट के रूप में हुई। राहुल हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला था। वह ट्रक चोरी के मामलों में कई बार जेल जा चुका था और हाल ही में बेल पर रिहा हुआ था। पुलिस जब उसके घर पे पहुंची तो उसकी मां ने बताया कि उन्होंने तो उसे कई साल पहले ही घर से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए अब उसे पकड़ने के लिए उसके पोस्टर रेलवे स्टेशन और हर जगह चिपकाए जाने लगे। और अब 24 नवंबर 2024 को बांदा स्टेशन पर एक फेरी वाले ने उसे देखा। वो लंगड़ाते हुए भुज जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ और फेरी वाले ने तुरंत पुलिस को ये खबर दे दी। पुलिस ने ट्रेन के अगले स्टॉप यानी कि वापी रेलवे स्टेशन पर टीम तैयार की, और जैसे ही ट्रेन वहां पर रुकी पुलिस ने पूरी तहकीकात करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद राहुल ने कबूल किया कि उसने 25 दिनों में 5 हत्याएं की, और फिर उसकी कहानी ने सभी को चौंका दिया। उसने बताया कि बचपन में उसे पोलियो हो गया था, जिसमें उसका बायां पैर ठीक से काम नहीं करता था। स्कूल के बच्चे, गांव के लोग उसे लंगड़ा बोलकर चिढ़ाने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। हालांकि वो एक ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था ताकि वो देश दुनिया घूम सके, लेकिन उसकी लंगड़ाती चाल ने उसका वो सपना भी छीन लिया। इसीलिए फिर जेल से छूटने के बाद वो अपना गुस्सा और हवस की आग मिटाने के लिए दिव्यांग डिब्बे में सवार महिलाओं को अपना शिकार बनाता, जो खुद भी विकलांग हुआ करती थी। अब जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि दिव्यांग डिब्बे में बहुत ही कम लोग सवार होते हैं या फिर ना के बराबर, और इसीलिए वो उसी डिब्बे में अकेली महिला को देखकर पहले उसके साथ दोस्ती करता और फिर इनकार करने पे उसका रेप करता और फिर मर्डर। लेकिन कुछ केस में उसने पहले महिलाओं को जान से मारा और फिर उसके मरे हुए शरीर के साथ अपनी हवस की आग बुझाई। पर उसने सबसे बड़ी गलती तब की जब उसने ट्रेन से बाहर ट्रैक के किनारे उस 19 साल की लड़की का रेप किया, और हत्या करने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो ज्यादा गर्मी लगने के कारण वो अपना बैग और टी-शर्ट वहीं उतार के रख के स्टेशन पे पानी पीने चला गया, ये सोचकर कि वो वापस आएगा और उसके मृत शरीर के साथ गंदा काम करेगा। लेकिन जब वो पानी पी के वापस आया
तब तक लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी और इसीलिए अब उसे अपना बैग और टी शर्ट वहीं पे छोड़ना पड़ा, जिसकी मदद से पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रेनों में महिलाओं का मर्डर और रेप करता फिर रहा था। और उसे पकड़ने के लिए 2000 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। वैसे आपको क्या लगता है कि उसके सीरियल किलर बनने के पीछे किसका हाथ है? उन लोगों का जो उसे लंगड़ा बोलकर चिढ़ाते थे, या फिर ये उसकी खुद की मानसिकता थी? फीडबैक में जरूर बताएं।